गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 14 सितंबर है, दिन रविवार का। अभी मौजूद हूं केसरपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला आज मार्केट में, प्याज का गाड़ी कितना पहुंचा है, किस तरह का ग्राहकी देखने को मिला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाकी दोस्तों इस समय जो प्याज का गाड़ी आ रहा है वो मार्केट में ज्यादा ही आ रहा है खपत से। बाकी चलते जी आड़तों पर और जानकारी देते हैं जो कितना गाड़ी पहुंच रहा है इन टोटल नीचे ऊपर मिला करके, और बिक्री कितना गाड़ियों का है, ये सारा जानकारी देंगे। कहाँ से क्या क्या अपडेट निकल करके आ रहा है ये भी सारा जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में। और दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। और प्याज से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 40 अर्जुन दास एंड सन्स कंपनी का नाम है जी। सर के पास जो है पूना बेल्ट का प्याज लगा है, देख सकते हैं क्वालिटी इस समय जो पूना बेल्ट से आ रहा है जी, देखो जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, क्या बाजार चला जी, आज का माहौल कैसा है केसरपुर मंडी का, क्या बिक्री वगैरह चल रहा है, यहाँ पे क्या रेट खुलने जी, कितना गाड़ी पहुंच रहा है भैया? आज जो हमारे सामने खड़ी गाड़ी है वो है 17-18। अच्छा जी। और 3-4 का बैलेंस चल रहा है, वो 21-22 गाड़ी है नीचे ऊपर मिलाकर। 21-22 जी ओके। और भाव भैया थोड़ा सा, क्योंकि पीछे बाजारों में उतना ताकत नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ भी ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अठन्नी चवन्नी नीचे ऊपर करके सौदे बेचने पड़ रहे हैं। अच्छा जी जी। और इस समय जो प्याज आ रहा है सर वो ज्यादा मात्रा का है, एमपी का ही है क्या? एमपी भैया, मार्केट एमपी, फिर पुणे, फिर महाराष्ट्र में पूना बेल्ट, अच्छा, फिर नासिक और ये फिर राजस्थान। ओके, तो सबसे पहले सर जी आज का भाव बता दीजिए एक बार, क्या भाव चला जी? पूना बेल्ट की गाड़ी लगी है भैया। अच्छा, क्वालिटी तो ठीक आ रहा है जी, क्वालिटी ठीक आ रहा है भैया। भैया बाजारों की अगर आप बात करोगे तो जो ये पूना बेल्ट की गाड़ी लगी है, अच्छा, ये जनरल बाजार भैया 15-16। अच्छा, बहुत बढ़िया आ जाएगा 17 रुपए। ठीक है जी। बाकी 18 रुपए नाम के लिए रह गया है। अच्छा, 15-16 रुपए जनरल बाजार, 17 रुपए हाँ बढ़िया का, 18 रुपए नाम के लिए। अच्छा, एमपी का जो बाजार है भैया वो मानो आप 12 से 14 रुपए। अच्छा, कोई बहुत बढ़िया आ जाए तो 15 बिक जाएगा। 15 रुपए एमपी का। एमपी का। नासिक के भैया माल मानो आप 14-15 रुपए। ठीक है जी। राजस्थान मानो आप 10 रुपए से लेके 13-14 रुपए। अच्छा जी। 10 से लेकर 13-14 रुपए। हाँ जी। बढ़िया कोई आ जाता अलग बात नहीं, बाकी जनरल बाजार ही। अच्छा अच्छा। और पूना का जनरल बाजार क्या निकलेगा सर? 15-16 रुपए। 15-16 रुपए जनरल बाजार। बढ़िया आ जाएगा तो 17 तक। बढ़िया 17 रुपए। अच्छा जी। और इस समय सर जी बाहर का क्या क्या रिपोर्ट निकल कर क्या आ रहा है सर? गवर्नमेंट का क्या इस समय एक्शन चल रहा है? या एनसीसीएफ का टेंडर निकल चुका है, नेफेड का लगभग आज निकल जाना चाहिए। अच्छा, लगभग हाँ। तो अगर टेंडर निकल गए हैं तो समझ लो ये 8 से 10 दिन के अंदर माल उनके भी आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी। हाँ जी, मतलब मोटा मोटी इस महीने के लास्ट तक या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग? नहीं, इस महीने अक्टूबर का नहीं, इसी महीने में से पहले आ जाएगा भैया। अच्छा अच्छा। टेंडर आने के 8-10 दिन के अंदर अंदर माल शुरू हो जाता है। एनसीसीएफ का तो ऑलरेडी निकल चुका है। अच्छा, उल्टा का तो रैक भी लोड हुआ है कलकत्ता के लिए। अच्छा जी। हाँ, और सुनने में आ रहा है कि इस बार दिल्ली भी हो सकता है रैक के थ्रू ही आया माल ज्यादा। अच्छा, दिल्ली की, हाँ सुनने में जो आ रहा है। अच्छा अच्छा। बाकी इनके माल भी आ जाएंगे भैया 10 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, 10-12 दिन के अंदर अंदर इनके सरकारी माल भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा भाई, बात रही साउथ की भी क्वालिटी अभी लोकल के हिसाब से ठीक है, अभी लंबी लोडिंग के हिसाब से माल उनके नहीं बन पाए हैं। अच्छा जी। आजादपुर में गाड़ियां आई हैं 2-4, लेकिन वो पास हुई नहीं है जी। मतलब ऊपर नीचे करके बेचे हैं, लेकिन जबरदस्ती सौदा बेचा, मजा नहीं आया। अच्छा, तो उसके अंदर भी अभी 10 से 12 दिन की आप देरी मानो आप जी, मतलब माल अभी बन के नहीं आए हैं। ठीक है जी। जी। बाकी पीछे भी बाजार थोड़ा सा अराइवलें कम हुई थी, कारण ये था कि कुछ तो माल नहीं उठ पाया ट्रांसपोर्टरों की वजह से। अच्छा जी। कुछ थोड़ा सा बिक्री वहाँ स्लो थी, तो इसलिए वहाँ माल भी थोड़ा सा नहीं उठ पाए हैं। अच्छा जी। बाकी बाजारों सेम ही चला, कोई ज्यादा अंतर रहा नहीं जी।
हल्के मालों में अठन्नी चवन्नी की टूटती, बाकी जो बढ़िया माल थे वो लगभग हुए थे। ओके जी। और इस समय यहाँ पे जो केसरपुर मंडी में माल पहुंच रहा है सर, कितना % अच्छा माल आ रहा होगा, जनरल कितना % आ रहा होगा और लोग कितना % आ रहा ये होगा? देखो जो हल्के माल है वो बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं। कारण ये है कि जब अच्छे माल ही मध्य मिल रहे हैं तो हल्के मालों की बिक्री अपना आप ऑटोमेटिकली कम जाती है। हल्के माल की बिक्री तब बनती है जब अच्छे मालों में तेजी होती है। अब मान के चलो जब अच्छे माल ही पड़ते में आ रहे हैं किसी को, तो हल्के मालों की ज्यादा डिमांड रहती नहीं है। अच्छा। हल्के माल सिर्फ तभी बिक पाते हैं मंडियों के अंदर, मतलब दिल्ली मंडियों के अंदर, जब अच्छे मालों में तेजी होती है जी। अब अच्छे माल ही सर रेंज में आ रहे हैं हर ग्राहक के, चाहे वो होटल वाला हो चाहे परचून वाला हो, तो हल्के मालों की डिमांड कम हो गई। तो पहले कोशिश करता है आदमी जो अच्छा ले जाए, फिर उसके बाद नहीं मिलेगा। ज्यादा अंतर नहीं है ना भैया, ज्यादा महंगा ही नहीं। पहले क्या होता था कि हल्के भारी माल के अंदर अंतर हो जाता था 10-10, 8-8 रुपए किलो का, तो रेंज में फर्क आया था। होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, सप्लाई वाले, इनको चल जाते थे। अब अंतर आ गया 2 रुपए 3 रुपए किलो का अंतर, कहता है 2 रुपए 3 रुपए, बढ़िया माल ले लो फिर हल्का लेने। तो अब बढ़िया माल में ही और मतलब जो अब एवरेज माल ज्यादा आ रहे हैं, हल्के माल मंडियों में कम ही आ रहे हैं। अच्छा जी। जैसे एकदम चोपड़ा या फिर मतलब बैठा हुआ माल नहीं आ रहा है। मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत कम रेशियो होगी अब हल्के चौड़े उपड़े की। मेरे को लगता नहीं है कि कोई आड़ती स्टैंड रिपोर्ट भी दे रहा होगा या मंगा भी रहा होगा। अच्छा जी। वैसे गाड़ी में किसी किसान ने या व्यापारी ने डाल दिया हो कुछ कट्टे तो अलग बात रही, बाकी हमारी मार्केट में ये चोपड़ा उपड़ा थोड़ा सा कमी है। अच्छा जी। और गोल्टी गोल्टा आ रहा है? हाँ, गोली गोल्टा आ रहा है भैया। गोली गोल्टे जो अच्छे मोटे गोल्टे हैं वो हमारी मंडी में ग्राहक ठीक है। अच्छा जी। तो नीचे ऊपर क्या मतलब चाहे MP का आ रहा हो या फिर आपका महाराष्ट्र का, तो गोल्टा का नीचे ऊपर क्या बाजार चलेगा? भैया देखो जो गोल्टे हैं भैया वो मानो आप 10 रुपए 11 रुपए। अच्छा जी। अच्छे मोटे गोल्टे होंगे वो 12 बिक जाएंगे। 12। बाकी जो गोल्टी है भैया वो 6 से लेके 8 रुपए। अच्छा जी। अभी जिस हिसाब का बिक्री मार्केट में है सर, बिक्री लेवाली बढ़ने में कितना समय लग सकता है? कौन से महीने से थोड़ा सा और? देखो बिक्री अभी ठीक है। अच्छा। अभी बिक्रियों में कमी नहीं है। माल आप किसी भी मंडी में बात कर लो, जो उनके एवरेज रूटीन के माल है वो सारे बिक रहे हैं। अच्छा, जो रूटीन का जो है मतलब एक एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। एक्स्ट्रा नहीं है भैया। एक्स्ट्रा इसलिए नहीं है क्योंकि ग्राहक को उतनी बुक इसलिए नहीं है कि अराइवलों की कमी नहीं है कहीं पर भी। अच्छा। मान के चलो ना इधर ना पीछे, तो जब तक अराइवलों की कमी होती नहीं है और जो कि होने की उम्मीद लग भी नहीं रही है। अच्छा। ना अभी और ना आने वाले दिनों में। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा सा ग्राहक, लेकिन ये है कि जिसकी जितनी मंडियों की खपत है उतना माल बिक रहे हैं। जी। ओके। और सर दिल्ली में जैसे अथोराइज 4 मंडी है, तो चारों मंडी में मतलब लगभग इसी तरह का सिचुएशन बना हुआ है क्या? भैया देखो ज्यादा अंतर होता नहीं है। मैंने पहले ही बताया आपको, अठन्नी चवन्नी 1 रुपए किलो बाजार के हिसाब से, माल के हिसाब से, अराइवल के हिसाब से वो अंतर। अच्छा। बाकी मेरे हिसाब से इन चारों मंडियों में लगभग बाजार सेम ही होगा। अठन्नी चवन्नी ऊपर नीचे मैं कहता नहीं। अच्छा, क्वालिटी एज अराइवल सारा कुछ डिपेंड करता है। कई चीजों का अंतर हो जाता है ना भैया। हाँ जी। चलो किसी मार्केट में खपत है और उससे बहुत ज्यादा माल आ गया तो उसकी वजह से कभी और मंडी बैठ जाती है। जैसे कई बार क्वालिटी का अंतर आ जाता है, उसका बैठ जाता है। जैसे अब आजादपुर में डायरेक्ट किसानों के माल आने लग गए तो उससे ज्यादा अंतर पड़ गया। तो ये अलग अलग पॉइंट होता है। अगर ये सब ना हो तो जनरल अठन्नी चवन्नी का 1 रुपए मैक्सिमम 1 रुपए किलो का अंतर होता है, अदरवाइज सही नहीं होता। अच्छा जी। अभी कितना रेशियो रह गया होगा सर प्याज का, कुछ अनुमान लग रहा है सर? भैया देखो ये सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है क्योंकि मैंने बताया ना, मान के चलो आप ये सवाल, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, अब ये सवाल आप अगर MP में बैठ के किसी से पूछोगे तो MP के हर क्षेत्र का अलग अलग रिपोर्ट निकल के आएगी। हाँ जी। बाकी जो सुनने में आता है कि इस टाइम 25 से 30-35% के आसपास माल होना चाहिए। 25 से मतलब 30-35% के आसपास। जी। अच्छा। जो ऑन एवरेज हमारे को जो अभी आ रही है उनके लिए। और सर महाराष्ट्र में अभी वहाँ पे अराइवल बढ़ रहा है या वहाँ पे भी सीमित दायरा में चल रहा है? भैया वहाँ अराइवल लिमिट की चल रही हैं। अच्छा। हाँ, जो मेन अराइवल हैं वो MP की मंडियों में ज्यादा है हालांकि, लेकिन बिक्री में उतनी पावर है नहीं बेसिकली, ना इधर ना उधर। अच्छा। पीछे ठीक है। अराइवलें तो महाराष्ट्र की मंडियों में तो लिमिट की है। जो मेन अराइवल है वो MP की मंडियों में प्रेशर है, वो ज्यादा MP की मंडियों में। अच्छा जी। सर ये जो अभी टाइम बचा हुआ है, ये जो महीना है सितंबर का, और लगभग 10-1 दिन जो है, 10-15 दिन मान लिया जाए लेट अगर हो जाता है अलवर, तो कितना टाइम बच गया और इस टाइम के अनुसार प्याज का रेशियो क्या रहना चाहिए था? भैया देखो मान के चलो, अगर आप 20 दिन 30 दिन की देरी मानते हो, उस दिन के उतने टाइम के हिसाब से मालों की कमी नहीं है। अच्छा जी। फिर दूसरा सरकारी माल वो चालू हो जाएंगे भाई 8 दिन में नहीं, 10 दिन में, 10 दिन में नहीं तो 12 दिन में। टेंडर निकल गया, अब तो कोई गुंजाइश ज्यादा बची नहीं है। NCCF का निकल गया, नेफेड का निकल ही जाएगा, प्रॉब्ली तो आज ही निकल जाना चाहिए, जो सुनने में आ रहा है। तो
कहीं से कहीं तक मालों की शॉर्टेज तो बनेगी नहीं। अच्छा जी। जब मालों की शॉर्टेज नहीं बनेगी तो कहीं से कहीं तक भी तेजी वाला माहौल तो भैया दिख नहीं रहा। अच्छा, अगर सर ऐसा कुछ सिचुएशन अगर हुआ मार्केट में, अगर उठा पटक, तो अभी आपको क्या लग रहा है कितने दिन बाद थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा जी? भैया देखो, हर एक चीज की पिक्चर क्लियर लगभग ऐसे साउथ को छोड़ के दिल्ली मंडियों में भी साउथ के माल पास नहीं हुए हैं क्वालिटी को लेके, उनमें 10 दिन की देरी मानो आप। अच्छा जी। बाकी राजस्थान के अंदर भी भैया सुनने में आ रहा है कि जैसे आज से 10 दिन पहले बातें हो रही थी नुकसान। अब आज की डेट में अगर हमारी जो बात हो रही है राजस्थान में, तो नुकसान कोई बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं हुआ है। अच्छा। जो सिर्फ जो नीचे वाले खेत थे उनमें थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है, बाकी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा जी। मालों के अंदर वहां पर तो क्वालिटियों पर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक साउथ की पिक्चर है जो कि हो सकता है कि और 10 दिन में क्लियर हो जाएगी। बाकी सरकारी माल का क्लियर हो ही गया, मैंने बताई थी आपको, 8-10 दिन के अंदर उनके माल भी दिल्ली आना शुरू हो जाएंगे। और राजस्थान की पिक्चर क्लियर लेवल हो ही गया कि नुकसान बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं बता रहे। अच्छा। जितनी हमारी बात हुई है। अच्छा। बाकी तो उधर के लोग ज्यादा बता पाएंगे। जितनी हमारे को सुनने में आ रहा है कि नुकसान कोई बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं हुआ राजस्थान का। अच्छा जी। जी ओके, कम से कम 20% का तो रेशियो होगा शायद भैया, हमारे को रेशियो तो इतनी भी नहीं सुनने में आ रही है। अच्छा जी। जी, बाकी तो हमारे दर्शक ही बता पाएंगे एक्चुअल में वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है। एक्चुअली क्या भैया, ये सब है ना बड़े एरिया हो गए, मान के चलो जहाँ नुकसान हुआ हमारी वहाँ बात ना हुई हो, हमारी जहाँ बात हो रही है वहाँ नुकसान कम हुआ हो, लेकिन 10 से 15% का रेशियो बताते हैं कि जो नीचे वाले जो एरिया थे उनमें नुकसान हुआ है। अच्छा। लेकिन क्योंकि पिछले साल के मुकाबले बुआई ज्यादा है, अच्छा, तो वो कवरिंग हो जाएगी। कवरिंग हो जाएगा। जो नुकसान है ना, मतलब मान के 10-15% या आप वाली बात हम 20% की भी करते हैं, अगर वो नुकसान होते भी हैं तो वो भी कवरिंग हो जाएगी क्योंकि बुआई पहले के मुकाबले ज्यादा है। अच्छा जी, जो सुनने में आया भी है। अच्छा जी, मतलब जिनसे आपका बात हुआ होगा जी, अब जिस भी एरिया से वो बताए होंगे, अपडेट दिए होंगे उस एरिया के अकॉर्डिंग। जी जी। अच्छा, तो सर ये बार से ऊपर नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सर दुकान नंबर 40 केशवपुर सब्जी मंडी, मोबाइल नंबर 98 11 35 71 76। धन्यवाद। धन्यवाद।